नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। बांसगांव थाने की पुलिस ने गोवंश तस्करी के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान शहाबुद्दीन आलम पुत्र सुलेमान शाह निवासी अहरौली दुबौली थाना गोपलापुर जनपद गोपालगंज बिहार, दूसरा इलाही शाह पुत्र कासिम शाह निवासी लक्ष्मीपुर बाबू थाना तमकुही राज जनपद कुशीनगर, तीसरा अली अहमद पुत्र अशरफ अली निवासी अहिरौली दुबौली थाना गोपलापुर जनपद गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 5 गोवंश और 1 पिकअप वाहन बरामद किया। 16 नवंबर को पुलिस टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान उनवल से कस्बा की ओर आ रही एक पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अभियुक्तों ने पिकअप को बैरियर से टकराकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया और धोबा पुल के पास पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप पर सवार 2 अभियुक्तों और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह, उप निरीक्षक नंदलाल यादव और गोविंद तथा हेड कांस्टेबल रंजीत कुमार पांडे, राजेंद्र कुमार, अवधेश कुमार पांडे और कमलेश कुमार सिंह शामिल। खजनी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और टप्पेबाजी करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। एसपी साउथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। गिरोह का सरगना रतनलाल चौहान है और उसके साथियों में अमरजीत चौहान, शिव कुमार यादव, दीपक हरिजन, राजेंद्र यादव और संदीप यादव शामिल हैं। यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए धोखाधड़ी और टप्पेबाजी जैसे अपराध करता था। गिरोह के सदस्यों ने लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए की ठगी की है। हाल ही में इन्होंने एक व्यक्ति को 109 नकली सोने के सिक्के देकर 12 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने इस मामले में 10,85,000 रुपए, 2 सोने के सिक्के और नकली नोट बरामद किए हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्टर तैयार कर गैंग लीडर रतनलाल चौहान व गिरोह के अन्य 5 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, जनपद गोरखपुर में एसएसपी सर के द्वारा संगठित अपराधों और इनसे संबद्ध अपराधियों के विरुद्ध लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना खजनी पुलिस के द्वारा 6 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय से गैंग चार्ट का अनुमोदन प्राप्त कर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन सभी अभियुक्तों पर पूर्व में धोखाधड़ी से संबंधित काफ़ी अभियोग पंजीकृत है और ये संगठित गैंग बनाकर ये कार्रवाई करते हैं और इन सभी अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और अब इसमें पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर सर्वांग मिट्टी लेपन का आयोजन किया गया। इस प्राकृतिक उपचार विधि से त्वचा रोगों के साथ साथ अन्य कई बीमारियों का इलाज होता है। इस चिकनी मिट्टी लेपन के माध्यम से शरीर को डिटॉक्स किया जाता है और त्वचा संबंधी समस्याओं, उदर रोगों और अवसाद जैसी बीमारियों में लाभ मिलता है। इस कारण हजारों लोग हर साल यहाँ इलाज के लिए आते हैं। आरोग्य मंदिर के निर्देशक डॉक्टर विमल मोदी ने बताया कि 15 दिन से 3 महीने तक चलने वाले इस उपचार में 1.5 से 2 फीट नीचे की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इस मिट्टी को रात भर भिगोने के बाद शरीर पर लेप किया जाता है। 1947 में शुरू हुए इस मंदिर में देश विदेश से लोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आते हैं। यहाँ लोग प्राकृतिक खान पान और जीवन शैली के बारे में सीखते हैं। नियमित दिनचर्या और शुद्ध वातावरण से कई बीमारियां जैसे शुगर, गठिया और आदि ठीक हो जाती है। हालांकि गंभीर बीमारियों के लिए एलोपैथिक उपचार की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मोदी ने कहा है कि कई लोग जो एलोपैथिक उपचार से लाभ नहीं पाते, वे प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरोग्य मंदिर के निर्देशक डॉक्टर विमल मोदी व नागरिकों ने कहा, भारत सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित किया है। उस उपलक्ष्य में हम 10 दिन तक मिट्टी लेपन कार्यक्रम कराते
चाहते हैं। ये मिट्टी लेपन कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हुआ था। कल प्रायचिकित्सा दिवस है, उस दिन ये समाप्त होगा। मिट्टी लेपन से लोगों को प्रकृति के संपर्क में लाना, मिट्टी का लाभ उनको दिखाना, मिट्टी से प्रेम करना, क्योंकि मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिल जाएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन इस मिट्टी का लाभ भी तो त्वचा को मिले। जब ये त्वचा पे लगाई जाती है तो त्वचा के रोग से हमें छुट्टी मिलती है। एक्जिमा, सोराइसिस, सफेद दाग, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी आदि में लाभ होता है। उसके साथ साथ अगर मिट्टी लेपन का कार्यक्रम किया जाए तो उच्च रक्तचाप, अनिद्रा में भी खूब लाभ मिलता है। सर, ये मिट्टी क्या इसका कुछ अलग मिट्टी है कि वही मिट्टी है जो? नहीं, मिट्टी तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें बालू ना हो, कंकड़ ना हो। इसलिए 1.5 फुट नीचे से मिट्टी ली जाती है और 3 फुट ऊपर से ली जाती है, क्योंकि 3 फुट के नीचे मिट्टी में बालू होता है और 1.5 फुट ऊपर के मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो 1.5 फुट नीचे से 3 फुट ऊपर से मिट्टी लेकर उसके 48 घंटे धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर 24 घंटे भिगोने के बाद त्वचा पे मिट्टी लेपन लगाया जाता है। मैं अशोक कुमार गुप्ता, अशोक नगर बसारतपुर गोरखपुर से मैं आया हूँ। मैं हर साल पिछले 8-10 सालों से जब मिट्टी लेपन का कार्यक्रम होता है उसमें आता हूँ और यहाँ से जुड़ा भी हुआ हूँ। मैं योगा भी करता हूँ, लगातार करता हूँ। हमें मेनली शुगर की बीमारी थी। मेरी जो है डायबिटीज़ की दवा का mg बढ़ता जा रहा था और जब से मैं यहाँ पे जुड़ा तब से मैं लगातार योगा करता हूँ और उसी से मैं कंट्रोल किया हूँ। और प्रॉपर मैं चेक भी करता हूँ तो मेरा कंट्रोल रहता है। और मिट्टी लेपन से मेरे बेटे को भी दाने बॉडी पे थे, तो इस साल तो नहीं लेकिन पिछले साल 2-3 साल मैंने कराया, उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये मिट्टी लेपन से तो जो स्किन डिजीज़ हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जो भी 1 हफ्ता 15 दिन यहाँ पे चलता है उसको करने से इससे जो है मैंने प्रैक्टिकल देखा है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ का योगा वगैरह करने से जो प्राकृतिक चिकित्सा लेने से शुगर बीपी तो कंट्रोल रहता ही है। मेरा कंट्रोल है और वही मेरा प्रेरणा है। मैं 8-10 साल हो गए प्रॉपर में आता। उत्तर प्रदेश सराफा व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत वर्मा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब से प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश सराफा व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। कामनी देवी मंदिर के महंत राजन दास ने सर्वसम्मति से राधाकांत वर्मा को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना। इसके अलावा राजेश चंद्र को महामंत्री, कृष्ण मोहन सर्राफ को संगठन मंत्री, रंजीत सर्राफ, शक्ति मोहन सर्राफ और जय कुमार सर्राफ को मंत्री बनाया गया है। कृष्ण मोहन सर्राफ, पंकज सर्राफ, सुनील सर्राफ और मनोज कुशवाहा को कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया है। राधाकांत वर्मा ने कहा है कि यह संगठन एक परिवार की तरह है और सभी सदस्य एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे इस संगठन का पूरे प्रदेश में विस्तार करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि साहूकार लाइसेंस को सिल्वर लोन के नाम से शुरू किया जाए। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य सराफा व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत वर्मा ने कहा, आज हम उत्तर प्रदेश सराफा व्यापार एसोसिएशन रजिस्टर्ड संगठन है, उसका हमारे सारे पदाधिकारियों ने अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य और मंत्री सारे पदों पर आज घोषणा हुई है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि राजन दास जी महाराज जो कालिका पीठ के महंत हैं, उन्होंने ही घोषणा की थी इसका। आज हम लोग इसको प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज हमें गोरखपुर पहले छोटा शहर था, एक कम दुकानें थी, कम जनसंख्या थी। पहले गोरखपुर में सिर्फ गोलघर और आर्यनगर और इसके अलावा हिंदी विहार 3 मार्केट छोटे छोटे हुआ करते थे। आज गोरखपुर कब लगभग 20 किलोमीटर की एरिया में आज हो चुका है, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा दुकानें सराफा व्यवसाय को हो गई हैं, जिसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। इसलिए हम नेतृत्व करने के इस पर हमारे सारे पदाधिकारियों ने एक अध्यक्ष पद पर हमें जो मनोनीत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम सभी लोगों को। और हम इस बात का संकल्प लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सराफा व्यापार एसोसिएशन का गठन करेंगे और सराफा व्यापारियों का पूर्ण के रूप से पूरा सहयोग करेंगे, जिसमें कुछ सराफा व्यवसायियों के लिए कुछ ऐसा सरकार ने, जो पहले की सरकार जो थी अखिलेश की सरकार ने
पहले जो साहूकारी लाइसेंस को बंद कर दिया था, क्योंकि आज के युग में जो साहूकारी लाइसेंस है अब नहीं चल रहा है इस वक्त, और सरकार ने गोल्ड लोन के नाम से बैंक को इन्होंने दे दिया है, और वह भी सोने का उन्होंने दिया, न कि चांदी का दिया है। मेरा कहना यह है कि जितने भी छोटे जो दुकानदार और जो छोटे व्यापारी होते हैं और जो छोटे ग्राहक होते हैं, जो अगर 20,000 रुपये का अगर चांदी का जेवर ले जाते हैं और अकस्मात उनके किसी घटना हो जाती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें 5,000 रुपया गिरवी रख के हमें मिल जाए, तो वह हमारे पास पावर नहीं है। सरकार ने इस पावर को नहीं दिया है, इसलिए उस पावर के लिए भी हम यह प्रार्थना करेंगे, इनसे निवेदन करेंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे सरकार को कि कम से कम हमें साहूकारी लाइसेंस, ये गोल्ड लोन अगर सरकार को दिया है तो हमें सिल्वर लोन के नाम से हमें ये दे, और हमें बांध दे उसका एक कि मानव बांध दे कि हमें 10 लाख से ज़्यादा नहीं देना है, हम उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। इस सरकार को लेकर के ये मांग को हमारा ये लगा हुआ है, और इस मांग को हम इस संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम उठाते रहेंगे, और माननीय हमारे संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से व्यक्तिगत आग्रह कर करके इसको हम लागू कराने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर में चेतना तिराहे पर सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने किया। विजय श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी 4 नवंबर से हर जिले और विधानसभा में यह अभियान शुरू किया गया। प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर घर जाकर लोगों को पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। चेतना तिराहे पर अभियान चलाने के बाद अब गोलघर में भी सदस्यता अभियान जारी है। अभी तक यहां 143 लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस समय आम आदमी पार्टी का सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के क्रम में 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर विधानसभा में सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारे संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने 50 लाख सदस्यों को यहाँ पे सदस्यता ग्रहण कराने के लिए लक्ष्य रखा है। और उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे गोरखपुर शहर में हर विधानसभा में, शहर में हर वार्ड में, हर ग्राम स्तर पे हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जा कर के सदस्य बना रहे हैं। उसी के अनुपालन में आज हम लोग यहाँ पे चेतना तिराहे पे गोलघर में सवेरे भ्रमण के बाद आज यहाँ पे हम लोगों ने ये सदस्यता कार्यक्रम रखा है। यहाँ पे जनता आ रही है और बहुत लोग जो है सदस्य बनना चाह रहे हैं और बन भी रहे हैं। यहाँ पे लगभग अभी तक 143 सदस्य बन चुके हैं और यही हम लोग आज का कार्यक्रम है। विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। झंगा थाने की पुलिस ने लूट के एक मामले में एक वांछित अभियुक्त अजय निषाद को गिरफ्तार किया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अजय निषाद पुत्र स्वामीनाथ निषाद निवासी राजधानी टोला मंगलपुर थाना झंगा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि जुलाई और अगस्त 2024 में थाने में कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी। शिकायतों के अनुसार अभियुक्त ने विभिन्न घरों में घुसकर महिलाओं पर हमला किया, उनसे आभूषण लूटे और कुछ मामले में जानलेवा हमले भी किए। एक घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह चोरी के इरादे से घरों में घुसता था और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। उसने बताया कि वह पहले भी एक दुष्कर्म मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में झंगा थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह, एसओजी प्रभारी सूरज सिंह, उप निरीक्षक छोटे लाल राय, राजेश यादव, ज्योति नारायण तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना जंघा क्षेत्र में विगत 4 महीनों में एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहां पे सो रही महिलाओं के ऊपर प्रहार कर रहा था, उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहां से भाग जा रहा था।
इस पूरे घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि पिछले 4 महीनों के दरमियान 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना 30/7 को सिंहपुर में, 12/8 को उपधौलिया में, 26/8 को हाथखाल में, 10/11 को मंगलपुर में और 13/14/11 की रात को कटेरिया में। पहली ही घटना से लेकर के अभी तक थाने की टीम द्वारा, हमारे एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा व एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। बीच में 1.5-2 महीने का इसमें गैप आया था और रिसेंटली 9/10 की रात में घटना हुई थी और फिर 13/14 की रात में घटना हुई। इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ हुई। इस सारे कार्रवाई के बाद, इस सारे प्रयासों के बाद इस घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना के मुख्य अभियुक्त अजय निषाद 20 वर्षीय जो युवक है, उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला है और मंगलपुर गांव है जहां पर इन 5 में से एक घटना भी उसके द्वारा कारित की गई। इसकी पूछताछ में इसके द्वारा इन सभी घटनाओं करने को कबूल लिया गया है। एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो इन घटनाओं से संबंधित जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें उनकी प्रेजेंस अप्रूव हो रही है। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी लोकेशन वहां पर अप्रूव हो रही है और जिस तरह से इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, पूछताछ में इसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को डिस्क्राइब किया गया है। वादी जितने भी हमारे हैं, उनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उसको भी वेरीफाई करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये 5 की 5 घटनाएं इसी अपराधी द्वारा की गई थी। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये पूर्व में महिला संबंधी अपराध में वर्ष 2022 में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। 6 महीने जेल में रहने के बाद बेल आउट होकर के ये यहाँ से सूरत चला गया था। इसी वर्ष ये वहाँ से वापस आया था और उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर के इसमें दिमाग में जो भी बात चल रही थी, तो इसके द्वारा ये घटनाएं कारित करना शुरू किया गया। इसके द्वारा जो पुलिस की एक्टिविटीज़ है उसको भी वॉच किया जा रहा था, उसके बच के ये प्रयास करता था कि घटना की जाए, परंतु पूरी टीम द्वारा मेहनत करके इसको अरेस्ट कर लिया गया है। घटना से जुड़ी सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इस केस को फास्ट ट्रैक में लेते हुए इसको मैक्सिमम सजा करवाई जाएगी। देखिए, जो इससे पूछताछ में सामने आया है, इसके द्वारा घटनाओं की शुरुआत सबसे पहले चोरी करने के माध्यम से की गई थी, परंतु उसी घटना में इसके द्वारा जो महिला थी उसके सिर में प्रहार करके उसको इंजर कर दिया गया था। इसको ये तरीका काफ़ी अच्छा लगने लगा था, जिस कारण से पूर्व की जो इसके साथ घटनाक्रम हुए थे उसको जोड़ते हुए इसने इसी को अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया था और जब भी ये घटना करता था तो ये महिलाओं को सिर पे प्रहार करके जरूर इंजर करता था। ये इसका एक तरह से एक मोडस ऑपरेंडी बन